दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता ब्लड जैसी बड़ी हलचल होने वाली है। अमेरिका, चीन और भारत, दुनिया के तीन बड़े देश बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक नया गेम खेल रहे हैं। मोहम्मद यूनिस राष्ट्रपति बन सकते हैं, शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी हो सकती है और इस पूरे खेल में भारत की भूमिका भी सामने आ सकती है। लेकिन असल पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की उस राजनीतिक खिचड़ी के बारे में जो आने वाले कुछ दिनों में ही, विशेषकर इसी महीने, पूरी दुनिया की हेडलाइन बनने वाली है। हाल ही में भारत के लिए नियुक्त अमेरिकी राजदूत ने बांग्लादेश की यात्रा की और भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से उनकी मुलाकात ने कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, क्योंकि इस बिहाइंड द सीन मुलाकात के तुरंत बाद ही भारतीय उच्चायुक्त सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या पक रहा है जिससे भारत और अमेरिका दोनों अलर्ट मोड में हैं? तो इसकी शुरुआत होती है भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत की बांग्लादेश यात्रा से। वो बांग्लादेश जाते हैं और वहां के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और कई बड़े अधिकारियों से मिलते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात तारिक रहमान और उनके विदेशी सलाहकार से भी होती है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है और इसके लिए वह इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा है? तो अमेरिका ने हाल ही में बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता राशि फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया है, जो विशेष रूप से कॉक्स बाजार में रहने वाले 6 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए है। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। कॉक्स बाजार के ठीक दक्षिण में है सेंट मार्टिन आइलैंड। ये वही आइलैंड है जिसे अमेरिका अपनी सैन्य या रणनीतिक प्रेजेंस के लिए बांग्लादेश से मांग रहा था, और शेख हसीना के इसे देने से इनकार करने के बाद ही वहां पर तख्ता पलट का माहौल बना था। अब अमेरिका तारिक रहमान के सामने अपनी पुरानी मांग रख रहा है और मोहम्मद यूनिस के साथ फरवरी 2026 में हुए एक ट्रेड एग्रीमेंट का दबाव बना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। ये वही राष्ट्रपति हैं जो शेख हसीना के समय नियुक्त हुए थे। ऐसे में राष्ट्रपति का पद बांग्लादेश के अंदर खाली है। अब अमेरिका चाहता है कि मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया जाए। बीएनपी की मीटिंग में भी अमेरिका को खुश करने के लिए मोहम्मद यूनिस का नाम सामने आ रहा है। ना अगर मोहम्मद यूनिस राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका भी खुश हो जाएगा और चीन भी खुश हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनिस एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो दोनों तरफ से बैटिंग कर सकते हैं, चाइना की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। ना अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में भारत कहाँ पर है। तो चीन ने पिछले महीने ही बांग्लादेश के साथ 13 बड़े एग्रीमेंट करके कई प्रमुख बंदरगाहों का एक्सेस ले लिया है। चीन के इस बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए, इसलिए अमेरिका भारत के साथ मिलकर चल रहा है। दूसरी तरफ भारत भी चाहता है कि बांग्लादेश में शांति रहे और तारिक रहमान के साथ संबंध सामान्य हो। इसी सिलसिले में ये चर्चा भी की जा रही है कि तारिक रहमान भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट में आ सकते हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि शेख हसीना भारत में पहली बार पब्लिक अपीयरेंस देने वाली हैं। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार इस बात से डरी हुई है कि हसीना का यह कदम कहीं बांग्लादेश में फिर से अनस्टेबिलिटी ना ला दे। भारत की कूटनीति यह है कि शेख हसीना को सिक्योर तरीके से बांग्लादेश वापस भेजा जाए, ताकि वहां पर वह अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकें और अपनी पार्टी को रिवाइव कर सकें, जिससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते भी न बिगड़े और सब कुछ सामान्य हो जाए। असल में अमेरिका बांग्लादेश में अपने हितों विदेश कर सेंट मार्टिन आइलैंड को सुरक्षित करने के लिए वहां पर एक ऐसी सरकार चाहता है जो उसके इशारों पर काम करे। मोहम्मद यूनिस को राष्ट्रपति बनाने का दबाव उसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं भारत अपनी सीमा पर शांति चाहता है और बांग्लादेश में चीनी प्रभाव को रोकने के लिए बहुत ही सदी हुई चाल चल रहा है। अमेरिकी राजदूत का जमात और स्टूडेंट यूनियन से न मिलना यह भी स्पष्ट संकेत देता है कि अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने के बजाय सीधे तौर पर अपना प्रभाव और शांति स्थापित करना चाहता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका अपना मोहरा सेट कर रहा है, चीन अपने आर्थिक निवेश का फायदा उठा रहा है और भारत शेख हसीना और नई सरकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मोहम्मद यूनिस सच में राष्ट्रपति बनते हैं और शेख हसीना के भारत में बाहर आकर भाषण देने का बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। नाउ तो इस पर आपका क्या मानना है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।